नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन चैनल पर सनातन जागृति प्रोग्राम में। आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हनुमान जी का जब जन्म हुआ था, तो उस समय के क्या चरित्र वर्णन है, क्या दिव्य घटना थी, कैसे उनका जन्म हुआ था, भगवान शंकर और हनुमान जी में कैसे रिलेशन बताया जाता है, रुद्र अवतार जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, हनुमान जी स्वयं महादेव हैं, इस बात को हम लोग समझ पाए थे पिछले वीडियो में। जानते हैं कि जब उन्होंने जन्म लिया था, तो मैंने एक बात आपको बताई थी, आपको याद होगा कि वो बहुत भूखे थे। हनुमान जी जब जन्म लिए थे, तो जन्म के समय वो बहुत भूखे थे। तो भूखे होने के कारण जब उन्होंने प्रयास किया था, सूर्य देव को फल समझ रखा था उन्होंने, लाल रंग का। तो जब वो उन्होंने निगलने का कोशिश किया, तो उसके बाद क्या हुआ? इतना तक तो सभी लोग बताते हैं, जानते हैं कि भाई जब वो सूर्य को फल समझ कर निगल गए, तो अंधेरा छा गया था, लेकिन उसके बाद जो घटना हुई, जो दिव्य घटना घटी इस ब्रह्मांड में हनुमान जी को लेकर, आइए उसको जानते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच पाए, और वीडियो को जन-जन तक शेयर कीजिए, ठीक है? ऐसा मत सोचिए कि ऐसा इन्फॉर्मेशन, ये बातें बहुत सारे जगह पे है, बिल्कुल नहीं। सनातन की जागरूकता के लिए प्रचार इन-किन प्रकार से होती रहनी चाहिए, ठीक है? और मैं बाद में कोशिश करूँगा, 2 तुलसी बाबा के द्वारा जो लिखा गया है, मंगल एक मंगल करके बुक है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, उसको मैं लेकर आऊँ। बड़ा ही दिव्य बुक है, मज़ा आ जाएगा जब उसमें लिखे हुए तुलसीदास बाबा ने स्वयं लिखा है, जब उस चीज़ों को समझेंगे बहुत मज़ा आता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं कि जन्म जब उनका हुआ और जब वो बहुत भूखे थे, तो सूर्य को फूल फल समझकर वो खाना चाह रहे थे, तब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है? तो आइए देखते हैं। जन्म के तत्पश्चात हनुमान जी ने माता से कहा, मुझे बहुत भूख भूख लगी है। उस समय अंजनी अपने पुत्र की, है ना, भूख को शांत करने के लिए फल लेने हेतु घर के कमरे में गई। अत्यंत भूखे होने के कारण हनुमान जी बालक रूप में रोते हुए, हनुमान जी आकाश में उगते हुए रक्त वर्ण वाले सूर्य को लाल फल समझकर तत्क्षण आकाश की ओर सिंह की समान गर्जना करते हुए हाथ पैर को फैलाकर उछल गए। स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चे भूखे होते हैं तो बिलक बिलक कर रोते हैं और माता को समझ में आ जाता है। तो चूंकि ये तो नॉर्मल बालक थे नहीं, ठीक है, हनुमान जी थे, इनको भूख लगी और सामने फल दिखा सूर्य रूप में। उनके आकाश में उछलने के साथ ही समस्त पर्वत विचलित हुए तथा सभी दिशाएं रक्त वर्ण की हो गई। अंजनी पुत्र मारुति हनुमान जी मन के समान वेग से तत्क्षण मुख फैलाकर सूर्य के निकट पहुंच गए। उस समय देव योग से राहु सूर्य को ग्रस रहा था। उसी बीच हनुमान जी उसे अपनी पूंछ की करारी चोट से घायल किया, जिससे वह राहु अत्यंत भयभीत होकर मूर्छित हो गया। तत्पश्चात उसने इंद्र की शरण में जाकर वानर की पूंछ द्वारा मूर्छित होने का समस्त वृतांत कहा। उसे सुनकर इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अपना प्रधान अस्त्र वज्र लेकर देवताओं की समस्त सेना सहित राहु के साथ हनुमान जी के पास आए। इधर हनुमान जी ने हाथ से में सूर्य को पकड़कर जब यह जाना कि यह फल नहीं है, तब उसका परित्याग कर आकाश मार्ग से ही अपनी माता के पास चल दी। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन 99% लोगों के पास है कि हम उस सुर को खा गए थे। लेकिन आपने क्या सुना कि वो जैसे ही समझे कि ये फल नहीं, ये सूर्यदेव हैं, उन्होंने छोड़ दिया उसे। ठीक है? मार्ग के बीच राहु तथा समस्त देवताओं की सेना को अपने साथ युद्ध के लिए उधत देखकर हनुमान जी की आंखें क्रोध के कारण रक्त वर्ण की हो गई और उन्होंने इंद्र देव सेना तथा राहु को उस युद्ध में परास्त किया। उसी समय देवराज इंद्र व्याकुल होकर अपने वज्र द्वारा वायुपुत्र महाबलशाली हनुमान जी के हनु मतलब इस ठोड़ी को, दाढ़ी को प्रदेश पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हुए और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तदंतर वायु ने अपने पुत्र को मूर्छित देखकर अत्यंत क्रोधित हो देवताओं के समक्ष इस प्रकार कहा, जिसने मेरे पुत्र हनुमान को मारा है, ऐसे इंद्र को तत्क्षण में मार डालूंगा, कारण कि समस्त चराचर के प्राण एवं पितृभूत वायु रूप से मैं ही हूँ।
इस प्रकार कहकर वायुदेव ने चराचर मात्र के श्वासोश्वास ऊपर को खींची हुई सांस रूप वायु को खींच लिया। उस समय ब्रह्मा, रुद्र आदि समस्त देवगण दक्षिण पवन देव के पास आकर इस प्रकार कहने लगे, हे पवन देव, आप समस्त चराचर को पवन रोक कर क्यों नष्ट करते हैं? इस प्रकार कहने पर वायु ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं इसी समय समस्त देवताओं को नष्ट कर दूंगा। वायु के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवगणों ने उनसे कहा, विष्णु ने कहा, हे पवन देव, इस पूर्ण पिंड से उत्पन्न आपका यह पुत्र अत्यंत निर्भय तथा ब्रह्मा के कल्प पर्यंत चिरंजीवी होगा। शिव ने कहा, मेरे तृतीय नेत्र से उत्पन्न अग्नि सभी शत्रुगण को भस्मसात कर देगी, परंतु वह अग्नि भी इस बालक का कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगी तथा मेरे अमोघ शूल आदि अस्त्र शस्त्र भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। और आपने जैसा कहा, यहाँ आपने सुना कि यहाँ उनको जन्म के समय ही, है ना, विष्णु जी द्वारा यह वरदान मिल चुका था कि यह आपका जो पुत्र है अत्यंत निर्भय और ब्रह्म के कल्प पर्यंत चिरंजीवी होगा, है ना। उसके बाद ब्रह्मा ने कहा, हे मरुत, आज से मेरे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मादंड, ब्रह्मपाश तथा अन्य शस्त्र आदि भी इसका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेंगे। इंद्र ने कहा, प्राणी मात्र के आघात स्वरूप पवन देव, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूँ कि आज से मेरा अमोघ वर्ष भी इस पर कुछ प्रभाव नहीं दिखा सकेगा और इसका शरीर निश्चय ही वर्ष के समान होगा तथा हनु दाढ़ी में मेरे द्वारा वज्र प्रहार के कारण ही आपके इस पुत्र का नाम हनुमान होगा। कुबेर ने कहा, आपके इस पुत्र द्वारा सभी असुरों का विनाश होगा। यम ने कहा, हे वायु, मेरे काल दंड का भय आज से आपके इस पुत्र पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। वरुण ने कहा, मेरे परम मित्र पवन देव, आज से आपका यह पुत्र मेरे समान शक्तिशाली होगा तथा भयंकर से भयंकर युद्ध में भी इसे थकावट का अनुभव नहीं होगा। उसी समय विश्वामित्र जी ने भी खिले हुए कमल की एक सुंदर माला हनुमान जी के गले में पहना दी। इस प्रकार समस्त देवगण हनुमान जी को वर प्रदान कर कर अपने अपने लोक में चले गए। देखिए, जो मैंने आपको बताया, इस कहानी को जानना क्यों जरूरी था, यहाँ से कम दो बातें तो आपको अभी जो आपने सुना कि पहली बात है, क्या आपने सुना कि इनको चिरंजीवी रहने का वरदान जो है विष्णु विष्णु जी दे चुके थे जन्म के समय, ठीक है। उसके बाद माता सीता ने भी उनको उनको दिया है। उसके बाद जो आपने देखा कि आपने सुना है कि हनुमान जी सूर्य को खा चुके थे, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने अपने हाथों में लिया, जब निकट गए, जब पहचाने कि नहीं ये फल नहीं, ये सूर्य देव है ना, सूर्य भगवान है, तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं कुछ ना कुछ आपको सही चीज़ दे पा रहा हूँ, ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस प्रकार का मैं जो भी बुक लाऊँ, जो भी स्टोरी लाऊँ, सत्य घटना लेकर आऊँ, ठीक है? या फिर वो पार्वती मंगल हो जो तुलसी बाबा ने लिखा, या फिर जानकी मंगल जो तुलसी बाबा ने स्वयं लिखा है, उस बात को मैं आप तक लाऊँ, और जन-जन तक इसको फैलाया जाए, सनातन धर्म का विख्यात हो, कभी भी इसमें कोई प्रकार का बाधा ना आए हमारे धर्म में, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।